हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अमूमन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास और नए चेहरों की ताजपोशी को लेकर अटकलें लगती रहती है। लेकिन रविवार को अमित शाह ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है, जिसके तहत 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी के लिए मैदान में होंगे। इस संबंध में गृह मंत्री व पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में देश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं संग संकल्प लिया है। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं आम नागरिक भी महंगाई से निराश परेशान है। महंगाई का आलम यह है कि हर जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। खाने से लेकर पढ़ने वाली वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए हैं। वहीं पेंसिल रबर पर बड़ी कीमतों ने एक बच्ची को इस कदर परेशान कर दिया कि उसने अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचाने की ठान ली। बच्ची ने बाकायदा पीएम मोदी को लेटर लिखकर खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने की वस्तुओं के दामों पर शिकायत की है। तो दोस्तों अगर आप राजधानी पटना के गांधी मैदान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी सोमवार से लेकर आने वाले 15 दिनों तक गांधी मैदान में लोगों की एंट्री बंद रहेगी। पटना के गांधी मैदान में आज से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल गांधी मैदान हर साल स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी लोगों में अभी से ही उत्साह देखने लग गया है। गांधी मैदान में 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी। दरअसल इन 13 दिनों में पुलिस परेड के प्रैक्टिस की जाएगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 छात्रों को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार छात्र ट्रक के नीचे फंसकर खिसकते हुए सड़क किनारे पुल से जा टकराया। इस घटना में साइकिल सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र जख्मी हो गया है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के बकरी खगड़िया मुख्य पथ के गोसला के समीप है। मृत छात्र डरहा थाना सिंह निवासी मनोज सदा का पुत्र 18 वर्षीय सन्नी कुमार, घायल युवक डरहा हरि सिंह निवासी सुरो रजक का पुत्र पंकज कुमार बताया जाता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों देश में बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन मिलना और भी आसान हो सकता है। मोदी सरकार इस बड़े स्तर पर काम कर रही है। सरकार जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है। व्यापार क्रेडिट कार्ड के जरिए छोटे व्यापारियों को आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे सस्ते दर पर लोन मिल जाएगा। सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही लॉन्च कर सकती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। समिति ने इस मामले में वित्त मंत्रालय समेत कई बैंकों से बातचीत की है। इस कार्ड की क्रेडिट सीमा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी छोटे व्यापारी आसानी से कम ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन ले सकेंगे। समिति ने एमएसएमई मंत्रालय के उद्यमियों को ही व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की है। अभी भी लाखों उद्यमी ऐसे हैं जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि मुंगेर कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों के लिए किए गए व्यवस्था के बीच कुव्यवस्था देखने को मिल रही है। बिजली कटने के बाद यहां कांवड़ियों को भरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर की सुविधा नहीं रहने के कारण कांवड़ियों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में की जाती है। मुंगेर कांवड़िया पथ पर बेहतर सुविधा दिए जाने का दावा जिला प्रशासन द्वारा की जाती है, लेकिन गोचाचक तारापुर के अस्थायी स्वास्थ्य उप केंद्र के हालात उन तमाम दावों की पोल खोलने का काम कर रहा है, जहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया है। दरअसल बीती रात बिजली चली गई और जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण कांवड़ियों का इलाज करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपर्णा सिन्हा ने
30 दिनों में राज्य के 38 जिलों का दौरा किया है। इस दौरान अपर्णा सिन्हा ने बिहार में 3000 किलोमीटर साइकिल से सफर तय कर नया कीर्तिमान बनाया है। अपर्णा सिन्हा के इस अभियान को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें अपर्णा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। बता दें कि साइकिल से पूरे बिहार का सफर करने वाली अपर्णा सिन्हा अकेली लड़की बन गई है। 26 जून को नालंदा जिले के बिहार शरीफ से निकली थी और 25 जुलाई को नवादा आकर उसकी बिहार यात्रा पूरी की है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार विकास काम की जा रही है। भारत में सुकून और चैन है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर आप जिंदा है तो नरेंद्र मोदी की देन है। सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है। पहले आपदा से आपके जान माल की सुरक्षा की जाती है, उसके बाद शेष बची राशि से आपका विकास किया जाता है। आने वाले समय में विकास के लंबित कामों को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों पहले अपने खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक में लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, मगर आजकल सभी चीज बहुत आसान हो गई है। आप अपने खाते से आप कहीं से भी अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं। यदि एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकलता है और खाते से पैसे कट जाते हैं तो ऐसे समय पैसे खुद आपके बैंक खाते में वापस आ जाता है, मगर बहुत बार पैसे वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए और इसकी शिकायत कहां दर्ज करनी चाहिए। यदि एटीएम से पैसे निकालते समय कैश नहीं निकला मगर आपके अकाउंट से रुपए कट गए तो ऐसी समस्या बहुत बार तकनीकी खराबियों की वजह से आ जाती है। ऐसे में ये रुपए खुद ब खुद 5 दिनों के भीतर खाते में वापस आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए इस पैसे को वापस करने की एक तारीख तय सीमा कर दी है। ये पैसे ग्राहकों के अकाउंट में 5 दिनों के अंदर क्रेडिट होना अवश्य है, वरना बैंक को कस्टमर को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। यदि फिर भी आपके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी शिकायत अपने बैंक के ब्रांच में भी जाकर कर सकते हैं, या नहीं तो वेबसाइट पर भी जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 1800112211 या 1800425380 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने के पत्रकारों के सवाल पर झिझकते हुए कहा कि हम सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, जीवन भर हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कल पटना में समापन हो गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसके बाद पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब यह सवाल पूछा कि 2025 में जेडीयू के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बिहार में जेडीयू को लेकर बिहार में पार्टी के नेता हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इस पर उन्होंने तनकते हुए कहा कि हाँ, हम लोग सब मिलजुल कर जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल भरने के लिए आमतौर पर कोई नियम नहीं है, लेकिन कई बार अलग अलग राज्यों में कुछ समय के लिए नियम बनाए दिए जाते हैं, जैसे बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलना, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि ये नियम सिर्फ जागरूक करने के उद्देश्य से कुछ ही दिनों के लिए लागू किए जाते हैं, लेकिन बोतल में पेट्रोल दिए जाने के नियम लागू है कि अधिकतर पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल या डीजल नहीं मिलता है। हालांकि सेफ्टी को देखते हुए भी बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाता है। अब कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पेट्रोल की जरूरत हो और कार बाइक के अलावा किसी दूसरे सामान में आपको पेट्रोल ना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब लोगों के सामने 2 मुश्किल है। पहला तो पेट्रोल पंप के दाम इतने बढ़ गए हैं और ऊपर से बोतल में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो भारत है, भारत देश, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर किसी मुश्किल का हल ना मिले। एक जनाब ने इसका गजब का जुगाड़ निकाला है। उसे पहले से पता था कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल बोतल में नहीं देंगे, तो गजब की ट्रिक निकाली और बाइक की टंकी को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। हालांकि यह नहीं पता है कि मामला कहां का है, लेकिन वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक लड़का पेट्रोल पंप पर खड़ा दिख रहा है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि वहां पर पेपर पर लिखा है कि बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो शख्स अपनी साइकिल में ही पीछे बाइक का टैंक
रखकर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है। लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्होंने बंदे का ये वाला जुगाड़ काफी पसंद आया और लोगों ने मजे भी लिए। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा है कि बोतल में पेट्रोल इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि लोगों को कुछ ना पता चले कि कितनी मिलावट है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि पेट्रोल कम देते हैं इसलिए बोतल में नहीं देते हैं, क्योंकि बोतल में दिख जाएगा 1 लीटर के नाम पर कितना पेट्रोल दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन पढ़ाई और निःशुल्क में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने की व्यवस्था में जुटी है। इसके खास मायने यह भी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी 38 जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इससे एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से ज्यादा लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिलेगा। लड़कियों को विषय के मुताबिक हार्ड कॉपी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी कन्या आवासीय विद्यालयों में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगस्त में पढ़ाई शुरू की जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक। मिलते हैं आप कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।